पूछो पूछो। सर पूछना ये था सर कि मतलब जो अगर पिछले क्वेश्चन में जो 3 लूप बना था, हाँ तो हाँ। तीनों लूप में बैटरी का पोटेंशियल इंक्लूड करेंगे या फिर सिर्फ लास्ट वाले लूप में करेंगे? जिस लूप में बैटरी आएगा उसमें करेंगे, उसका इंक्लूड नहीं आएगा नहीं करेंगे, सिंपल सा है, बात खत्म है। जिस लूप में आएगा कंसीडर करेंगे, जिसमें नहीं आएगा नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो, हाँ सर। और कोई डाउट, और कोई? चलो देखो, लास्ट हम लोग 2 क्लास में 12 वाले बैच में क्या क्या कर चुके हैं, पहले मैंने आपको बता दिया था करंट dq बाई dt, करंट कंडक्टर इंसुलेटर सेमी कंडक्टर के अंदर, ऑलरेडी आपको आइडिया, इंसुलेटर के अंदर करंट फ्लो हो नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन काफी टाइटली बॉन्डेड होता है। उसके बाद करंट dq बाई dt, करंट टेंसर क्वांटिटी है, dq बाई dt निकाल के आप करंट निकाल लो। ठीक है, उसके बाद करंट की बात करें तो चार्ज अपॉन टाइम क्या होगा, करंट होगा। ठीक है, क्लियर है। ईवी अपॉन 2 पाई आर, ये डिस्कस हम लोग कर चुके हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर मोशन में है, तो करंट क्या होगा, क्यू अपॉन टाइम पीरियड, और यहाँ कैलकुलेशन कर लोगे तो क्यू भी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, या चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी। ये आपको इनफैक्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी लगेगा कि जब डिस्क रोटेट करता है, तो डिस्क रोटेट करता है तो इलेक्ट्रॉन भी रोटेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। करंट निकालने का तरीका चार्ज इंटू सर v फ्रीक्वेंसी क्या हम लोग करते हैं। वेलोसिटी है या फिर फ्रीक्वेंसी है? तुम क्यों आए इस बैच में, मेरे को बताओ, रीजन पहले बताओ मेरे को, इस बैच में क्यों आए हो, पहले ये बोलो, हाँ सर। क्यों सर आए थोड़ा हो? रिवीजन करने के बाद। अच्छा चलो कोई नहीं, ठीक है। ये भी वेलोसिटी है कि भी वेलोसिटी से अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसमें करंट क्या होगा, सिंपल सा क्या होगा, चार्ज बाई टाइम। टाइम का वैल्यू क्या होगा, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, तो डिस्टेंस कितना है 2 पाई आर, वेलोसिटी क्या है v। तो यहाँ से हाँ तुम सर। निकाल सकते हो चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी कर दोगे, मतलब अगर आपको वेलोसिटी पता है तो यू कैन फाइंड करेंट। मतलब ये सिंपल सा फॉर्मूला है, बोर मॉडल और मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी तुम्हें काम आएगा, ठीक है ना। आगे मैंने आपको बताया था कि करंट ना स्केलर है ना वेक्टर है, ये एक अलग टाइप का क्वांटिटी, दैट इज टेंसर क्वांटिटी। इसका जो मैकेनिज्म होता है, जो मेथड होता है, कि टेंसर क्वांटिटी का मतलब कि डायरेक्शन है, बट उसका जो एडिशन है चाहे वो सब्सट्रैक्शन है, वो स्केलर है। आगे बात करेंगे करंट डेंसिटी को लेके। करंट डेंसिटी क्या है तुम्हारा, करंट बाई एरिया, इसको बोलते हैं करंट सर डेंसिटी। इसका मतलब वो टेंसर के अंदर स्केलर का भी गुण रहता है और वेक्टर का वेक्टर भी का, गुण रहता है। हाँ हाँ हाँ। चलो, करंट डेंसिटी तुम्हारा क्या होगा, करंट बाई एरिया है, ठीक है, क्लियर है। मैंने आपको बता दिया था कि करंट टेंसर क्वांटिटी है, बट करंट डेंसिटी क्या स्केलर वेक्टर है, क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, मतलब करंट डेंसिटी, करंट की मैं बात कर रहा हूँ कि करंट तुम्हारा ना स्केलर है ना वेक्टर है, वो टेंसर है। उसी तरह करंट डेंसिटी क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है, सिंपल सा करंट बाई एरिया वेक्टर कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, आपका करंट डेंसिटी मिल जाएगा। तो ये आपको ऑलरेडी आइडिया मैंने आपको बता रखा पहले क्लास में। उसके बाद मैंने बोला था कि सिंपल फार्मूला आ सकता है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। अच्छा, करंट डेंसिटी की अगर बात करेंगे तो एरिया हमेशा क्या होना चाहिए, पैरेलल टू द करंट वाला लेना है। हमेशा एरिया क्या लेंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन लेंगे, हमेशा जो एरिया वेक्टर होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, आपको ऑलरेडी आइडिया है। तो दोनों के बीच में एंगल होता है, एक्चुअली अगर तुम देखोगे तो क्या होता है कि करंट का डायरेक्शन अगर इधर है तो एरिया का भी वेक्टर का डायरेक्शन ये वाला कंपोनेंट लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ थोड़ा टिल्टेड बनाया है, थोड़ा टिल्टेड बनाया, तो एरिया का यहाँ कंपोनेंट ले लेंगे a cos थीटा। तो ये ऑलरेडी हम लोग इनिशियल लेवल में डिस्कस कर चुके हैं। आगे बात करें, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रेंडमली मूव करते रहता है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। एवरेज वेलोसिटी जीरो होगा, ये इधर मूव करेगा इधर मूव करेगा, और ये गैसियस का भी पोस्टुलेट है। आगे बात करें हम लोग, अगर देखेंगे आगे, तो अगर हमने आपको बता दिया था कि अगर जैसे ही आप बैटरी लगा दोगे, तो बैटरी जैसे ही लगा दोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर अलाइनमेंट में मूव करने लगेगा। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट। इस समय जो करंट होगा उसको ड्रिफ्ट करंट बोल सकते हैं, ऐसा सोच सकते हो। और जो वेलोसिटी होगा उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। बाय द वे, ड्रिफ्ट करंट आपका सेमीकंडक्टर के अंदर भी आएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में सारा इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा, उस समय जो वेलोसिटी होगा उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने का तरीका v इक्वल्स टू u प्लस at। स्टार्टिंग में एवरेज वेलोसिटी जीरो है और अभी एवरेज वेलोसिटी v है, और सिंपल सा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बाई मास कर देंगे, हम लोग को आ जाएगा। यहाँ एक टाइम आता है जिसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मैंने आपको बता दिया कि एक एंड से दूसरे एंड जाने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं।
आगे बात करेंगे, मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया था कि रिलेशन बिटवीन करेंट डेंसिटी एंड आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो J इक्वल टू NeVd। N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब है, E का मतलब इलेक्ट्रॉन है, Vd का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, क्लियर है। आगे बात करेंगे तुम्हारा, आगे डिस्कस करेंगे, आगे हम लोग मूव करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये बोलता है कि वोल्टेज अपॉन करंट का जो रेशियो है वो हमेशा रजिस्टर के बराबर होगा, वो हमेशा क्या होगा, रजिस्टर के बराबर होगा। ये तुमको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद आगे बात करें, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, r के बराबर होगा, मतलब v अपॉन i का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, हमेशा r के बराबर होगा। तो ये आइडिया होना चाहिए। ये ओम्स लॉ, कंडक्टर का जो ग्राफ होगा ओम्स लॉ का वो हमेशा लीनियर होगा, और सेमी कंडक्टर का ग्राफ थोड़ा कर्व टाइप का होता है, उसके अंदर डायनेमिक रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है। आगे बात करेंगे, रिलेशन निकाल लेंगे, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए आ जाएगा। अगर आप लेंथ चेंज करोगे, एरिया चेंज करोगे, मटेरियल चेंज करोगे, तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका रेजिस्टेंस तुम्हारा बढ़ेगा कंडक्टर के लिए, सेमी कंडक्टर के लिए घटेगा। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर मैंने आपको मीन फ्री पाथ बताया था। मीन फ्री पाथ का मतलब होता है कि आपका, सपोज करो कि तुम जा रहे हो, तुम दौड़ रहे हो रूम के अंदर, और बीच में कोई तुम्हारे पापा आ गए तो तुम टकरा के गिर गए। ठीक है, क्लियर है। मान लो मम्मी आगे टकरा के तुम गिर गए, बहन आगे टकरा के गिर गए, लेकिन जितना देर तुम फ्रीली मूव कर पाओगे विदाउट कोलिजन, वो जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो तुम्हारा क्या होगा, मीन फ्री पाथ होगा। क्या होगा, वो जो तुम्हारा होगा वो मीन फ्री पाथ होगा। ठीक है ना, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मीन फ्री पाथ घटेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स में थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये क्वेश्चन चाहे तो केमिस्ट्री में भी लाया जा सकता है, केटीजी के मतलब गैसेस स्टेट के अंदर लाया जा सकता है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक वायर है, इसका लेंथ अगर डबल कर दोगे तो एरिया हाफ हो जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। ये डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। आगे बात करें कंडक्टर के अंदर, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। अल्फा को हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करें, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप रेजिस्टेंस निकालते हो तो जो एरिया होता है वो लेंथ के परपेंडिकुलर होता है। तो मैंने एक डीसी पांडे का क्वेश्चन भी आपको करवाया था कि यहाँ देखो सिंपल सा, ये मॉड्यूल में भी आपके ऐसे बाय द वे, तो ये क्यूब है, उसके अंदर अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो आप रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, अगर एलोंग लेंथ निकालोगे तो एरिया क्या होगा, बी इंटू एच होगा। अगर आप सपोज करो एलोंग हाइट निकालोगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होगा, अगर आप ब्रेथ निकालोगे तो लेंथ इंटू हाइट होगा। तो ये हम लोग सारे कुछ डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर मैंने आपको कंडक्टिविटी बता दिया था, कंडक्टर का कंडक्टिविटी ज्यादा होगा देन द सेमी कंडक्टर देन द इंसुलेटर। ये डिस्कस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे बात करेंगे कलर कोडिंग की, कलर देख के आपको रेजिस्टेंस लिखने आना चाहिए। इसका ट्रिक क्या बताया था, सफल लो जल्दी बताओ, इसका ट्रिक क्या था, सफल लो, सोनी, सिरजिता, तीनों यस वाले बताएंगे BB क्या Roy ट्रिक। of Great Britain having great wife. BB Roy of Britain having great wife. ठीक है, बीबी रॉय ऑफ, जल्दी बोलो, बीबी रॉय, जल्दी बोलो, बीबी रॉय BB Roy, Great Britain, having good wife. गुड वाइफ। ठीक है ना, बी का मतलब ब्लैक है, बी का मतलब ब्राउन है। पहला दो कलर का हम लोग डिजिट लेंगे, तीसरा कलर का मल्टीप्लायर लेंगे, और चौथा कलर का क्या लेंगे, टॉलरेंस लेंगे, मतलब चौथा जो भी गोल्ड सिल्वर कार्बन रहेगा उनका टॉलरेंस रहेगा। तो ये ट्रिक याद कर लो, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैविंग गुड वाइफ। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये आपको ऑलरेडी पता, बी का मतलब ब्लैक, बी का मतलब ब्राउन, आर का मतलब रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, जी का मतलब ग्रेट, बी का मतलब ब्लू। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी आइडिया है, जी का मतलब ग्रीन, डब्ल्यू का मतलब व्हाइट। ठीक है ना, तो मैंने ये रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चन आता है नीट का, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बच्चों वाला है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर जो दिखता है वो जो वैल्यू आप निकालते हो उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, आप इस लीड का रजिस्टर को निग्लेक्ट कर देते हो। ये जो लीड होता है जिससे रजिस्टर बना है, तो इसका जो रजिस्टेंस है, इस वाले पार्ट का जो रजिस्टेंस है वो आप कहीं ना कहीं निग्लेक्ट करके चलते हो, कहीं ना कहीं आप उसको निग्लेक्ट करके चलते हो। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे, आगे बात करेंगे ओमिक कंडक्टर के बारे में बात करेंगे। ओमिक कंडक्टर का मतलब जो ओम्स लॉ फॉलो करता है। फिर मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो ये जो पूरा चीज था। फिर मैंने आपको एरर बताया था कि एरर आप कैसे निकाल सकते हो, तो एरर हमेशा ऐड होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि लेंथ के एरर मान लो 2% है और एरिया के अंदर एरर 3% है, तो रेजिस्टेंस के अंदर एरर कितना आएगा गाइस, 5% आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस एरर हमेशा ऐड होता है पूरे फिजिक्स के अंदर। फिर मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कि जहां आपका नॉन यूनिफॉर्म है तो आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया था।
तो जैसे दूसरा मैंने एग्जांपल बना रखा है, नेक्स्ट क्लास का है, ये पहला क्लास मैंने ये पढ़ाया था। दूसरा क्लास देखो ध्यान से, दूसरा क्लास अगर चेक करोगे तो मैंने आपको बताया था इसका प्रूफ कैसे निकाल सकते हो। तो आपको एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेना है जिसका रेडियस r है और थिकनेस dx है। फिर हमने क्या किया, इसको सिंपल सा एक्सप्रेस कर लिया, एरिया इक्वल टू पाई r स्क्वायर, और r को हमने x के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया ट्रिग्नोमेट्री लगा के। उसके बाद नॉर्मल आपका क्या किया, हमने इंटीग्रेशन कर दिया। तो ये हम लोग ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे कि अगर सीरीज में है तो सीरीज में क्या सेम होगा गाइस, जल्दी बताओ। अगर सीरीज में है तो क्या सेम होगा, जल्दी बोलो। अगर सीरीज में है तो क्या सेम होगा, करेंट। सीरीज में क्या होगा, करेंट सेम होगा। वोल्टेज क्या होगा, जल्दी बोलो, वोल्टेज क्या होगा, जल्दी बताओ, वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज आपका डिफरेंट होगा, वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है ना, क्लियर है, चलो ठीक है, ये आपको आइडिया होना चाहिए, वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट होगा। ओके चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कैसे निकालोगे वोल्टेज, कैसे निकालोगे, करंट सेम होगा, V = IR कर दो। अच्छा आगे बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब हमेशा दोनों में करंट सेम होगा, तो R = R1 + R2 आएगा। ठीक है, आगे पैरेलल की बात करें, पैरेलल में क्या सेम होगा गाइस, जल्दी बोलो, पैरेलल में क्या सेम होगा, Potential. सबका सेम होगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा करंट क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जल्दी बताओ क्या होगा, बिल्कुल इनवर्सली proportional. ठीक है ना। तो मैंने एक आपको फॉर्मूला भी बताया था ट्रिक के फॉर्म में कि अगर मेरा करंट आई दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, R1 R2 में, तो I1 का वैल्यू क्या होगा, I2 का वैल्यू क्या होगा, बताया था मैंने, जल्दी बोलो हाँ है ना, बताया था, क्या बताया था, याद करो। देखो ये फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ, I1 = क्या होगा, R2/R1 + R2 × I। I2 का वैल्यू क्या होगा, R1/R1 + R2 × I। राइट, क्लियर है, जल्दी बोलो हाँ है ना, क्लियर है, चलो ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करेंगे, नेक्स्ट फाइंड करेंट, ठीक है ना, हम करंट की बात करते हैं। करंट कैसे निकालेंगे, तो करंट निकालने का तरीका सिंपल सा क्या है, करंट निकालने का तरीका है कि आप पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लो, करंट निकाल लो, फिर आप डिवाइड कर दो। ठीक है ना, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर वायर के अंदर करंट अगर आई फ्लो हो रहा है तो वायर थोड़ा गर्म हो जाता है, हीट डिसिपेट करता है। तो हीट डिसिपेट का फॉर्मूला क्या था गाइस, जल्दी बोलो, हीट डिसिपेट का फॉर्मूला क्या था, जल्दी बताओ। हीट डिसिपेट का I²R क्या था, I²R। हीट डिसिपेट का फॉर्मूला क्या होगा, I²R। ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो करंट जितना ज्यादा होगा, जैसे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि बल्ब अगर पैरेलल में है तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना ज्यादा वहां से पावर डिसिपेट होगा, उतना ज्यादा वो एकदम जलता हुआ दिखेगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये आपको थोड़ा सा बाद में और काम आएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है, जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट किरचॉफ लॉ के बारे में बात करते हैं। चलो ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि करंट क्या है, नॉर्मल सा स्केलर की तरह, तो जितना इनकमिंग करंट होगा उतना ही क्या होगा गाइस, जल्दी बोलो, जितना इनकमिंग करंट होगा उतना ही क्या होगा, जल्दी बताओ, जितना उतना ही आउटगोइंग करंट होगा एक जंक्शन पे, उतना ही क्या होगा, आउटगोइंग करंट होगा जंक्शन पे। लॉजिकल है ना, जितना पानी अंदर घुसेगा उतना ही पानी निकलेगा, ये सिंपल सा लॉजिक है पाइप के थ्रू। अच्छा चलो आगे हम लोग अगर बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो किरचॉफ लॉ है ये किस पे बेस्ड है। अगर मैं जंक्शन लॉ की बात करूंगा तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, जितना इनकमिंग चार्ज है उतना ही आउटगोइंग चार्ज है। ओके चलो लूप लॉ की बात करते हैं। लूप लॉ क्या बोलता है कि टोटल जो वोल्टेज का समेशन है अक्रॉस लूप वो कि 0 होगा। तो मैंने आपको बोला था कि वोल्टेज जितना ड्रॉप होगा सबका अगर आप ऐड कर दोगे तो एक क्लोज लूप में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसी को किरचॉफ लूप लॉ हम लोग बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर रजिस्टर के डायरेक्शन में आप अगर मूव करोगे तो वोल्टेज ड्रॉप क्या लोगे, जल्दी बताओ। अगर आप रजिस्टर के डायरेक्शन में मूव करोगे तो वोल्टेज ड्रॉप क्या लोगे, -IR। और बैटरी में मूव करोगे फ्रॉम लो पोलैरिटी टू हाई पोलैरिटी तो लोगे +E। तो ये मैंने आपको 4 स्टेटमेंट लिखवाया था कि अगर आप करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो -IR, करंट के अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हो तो +IR, और अगर तुम पॉजिटिव से निगेटिव मूव कर रहे हो, पॉजिटिव से निगेटिव तो -E, और अगर निगेटिव से पॉजिटिव मूव कर रहे हो तो +E। ये पूरा जो वोल्टेज का समेशन है क्लोज लूप में वो आपका 0 होगा। फिर मैंने आपको बताया था, जैसे एग्जांपल यहाँ 3 लूप है, एक लूप ये है, एक लूप ये है, एक लूप ये है। चलो मैं आपके लिए यहाँ केवीएल कैसे लिख देता हूँ। चलो पहला लूप में ये लेता हूँ, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँ या यहाँ से स्टार्ट करूँ, तुम बोलो कैसे स्टार्ट करूँ और कैसे मूव करूँ, क्लॉकवाइज मूव करूँ या एंटी क्लॉकवाइज, तुम बताओ, तुम्हारा चॉइस में लूंगा। चलो आज तुम्हारी बातें मैं फॉलो करूंगा, जल्दी करो, बोलो कैसे मूव करूँ। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ले, जल्दी बोलो, क्लॉकवाइज ले, जल्दी बोलो, क्लॉकवाइज लो। चलो
Yes, चलो sir. क्लॉकवाइज लेते हैं, हम क्लॉकवाइज लेके चलते हैं। चलो ठीक है, क्लॉकवाइज लेके चलते हैं। चलिए क्लॉकवाइज लेते हैं। तो क्लॉकवाइज लेते हैं तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ करंट मैंने क्या दिखाया, I3 दिखाया है। तो करंट के डायरेक्शन में क्या होगा, I3 माइनस R1, ठीक है ना। फिर गए गए गए, फिर क्या हो, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। करंट मेरा I4 इधर जा रहा है, बट मैं जा इधर रहा हूँ, तो प्लस I4 इंटू R2 हो जाएगा। गए 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 यहाँ तक पहुंच गए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ, पहला इक्वेशन क्लियर है, जल्दी बोलो। पहला हाँ, इक्वेशन sir. क्लियर है गाइस, ओके। Yes, sir. अब Yes, इस वाले sir. मूव करते हैं, इस वाले मूव करते हैं। किधर से मूव करूं मैं, यहाँ से मूव करूं, यहाँ से मूव करूं, कहां से, तुम बोलो। आज तुमसे प्यार है, बताओ किधर किधर से मूव करे, क्लॉकवाइज मूव करे, एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, मेरे को बताओ जल्दी Clockwise move कर. क्लॉकवाइज। Clockwise. चलो ठीक है, मैं यहाँ से मूव करता स्टार्ट करता हूँ, मैं यहाँ से मूव करता हूँ। तो मैं जब यहाँ से मूव करूंगा, इस ये मेरा लूप है, तो ये लूप मेरा कौन कौन सा चीज कवर हो रहा है, ये मेरा लूप में कौन कौन सा चीज कवर हो रहा है, ये मेरा लूप में क्या क्या कवर हो रहा है। चलो तो मैं इस लूप में मूव कर रहा हूँ इधर से। तो करंट के डायरेक्शन में गए गए, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस I4 इंटू R2, गए 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 अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस I2 इंटू R3, जहां पहुंचना था पहुंच गए 0। सही है, जल्दी बोलो, हाँ ना, जल्दी बोलो, सही Yes, है ये sir. सब। चलो ठीक है, क्लियर है, Sir. चलो हाँ बोलो, हाँ। सर R1 R2 का R इक्विवेलेंट लेके नहीं कर सकते थे? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, वो तुम्हारी मर्जी। यहाँ तो इजी क्वेश्चन मैंने दिया, मैं तुमको यहाँ किरचॉफ लॉ लगाना सिखा रहा हूँ। तुम बहुत सारे मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हो। ये मुद्दा क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं है, ये मुद्दा है किरचॉफ लॉ का, कि भाई मेरे पास अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट है और मुझे इक्विवेलेंट पता नहीं चल पा रहा है किसी रीजन की वजह से, उस केस में हम किरचॉफ लॉ लगा के बहुत सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप यहाँ बिल्कुल कर सकते हैं। R1 R2 पैरेलल है, फिर R3 पैरेलल है, फिर ओवरऑल आपको निकाल लो, राइट, हाँ या ना, जल्दी बोलो, ये सनो क्लियर है। हाँ सर. चलिए Yes, ठीक है, sir. अब मैं कौन सा लूप में चलूं, पहला लूप हो गया लूप 1, लूप 2, अब ये लूप 3 कैसे चलूं। अगर मैं इस लूप में, अगर मैं ऐसे पूरा मूव करता हूं, ऐसे मूव करूंगा तो ये मेरा पूरा लूप आएगा। चलो तो करंट के डायरेक्शन में I2 इंटू R3, गए 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 गए, निगेटिव से पॉजिटिव, प्लस E इज इक्वल टू क्या, 0, जहां निकलना था। तो देखो इस वाले लूप में R1 R2 आ रहा है, इस वाले लूप में R2 R3 आ रहा है, इस वाले लूप में एक R3 आ रहा है और एक E आ रहा है। तो इस टाइप से करके हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, और सिंपल सा I इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, I1 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 हो जाएगा। आप अगर देखोगे तो 5 अननोन है, आप अगर देखोगे तो 5 अननोन है। कौन कौन सा अननोन है, I अननोन है, I1 अननोन है, I2 अननोन है, I3 अननोन है, I4 अननोन है, और मेरे पास 5 इक्वेशन है। तो क्या आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं गाइस, जल्दी बोलो, हाँ है ना। तो बिल्कुल आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल और आसान और लल्लन टॉप वाले भाषा में समझा दिया कि आपको जब भी किरचॉफ लॉ लगाना है, केसीएल लगाना है, तो आप पहले करंट डिवाइड कर लो। तो सिंपल सा बैटरी से करंट निकालो और हर जगह डिवाइड कर दो। और आप जब किरचॉफ लॉ लगा रहे हो लूप के अंदर, तो करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हो अक्रॉस रजिस्टर, तो I इंटू आर लेना। करंट के अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हो तो प्लस IR लेना। बैटरी में निगेटिव से पॉजिटिव मूव कर रहे हो तो प्लस ही लेना, पॉजिटिव से निगेटिव मूव कर रहे हो तो माइनस ही लेना, अपार्ट फ्रॉम करंट। इसमें करंट का कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं है। सिंपल सा जो टोटल वोल्टेज ऑफ समेशन है अक्रॉस क्लोज लूप, वो क्या हो जाएगा, 0 कर दोगे, आपको जो निकालना है आप निकालते रहोगे। क्लियर है गाइस, जल्दी बोलो, ऐसा नो, जल्दी बोलो, Yes, हाँ या sir. ना, जल्दी Yes, बोलो। sir. जैसे मैं एक एग्जांपल और आपको समझा देता हूँ किरचॉफ लॉ का, मतलब आपको मल्टी एग्जांपल आपको फायदा होगा, बट ठीक है चलो मैं आपको और एक एग्जांपल समझा दूं, ऐसा नो। तो आपके मॉड्यूल का भी एग्जांपल मैं लेता हूँ, करें क्या, करें, जल्दी हाँ बोलो। सर. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, तो मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं मॉड्यूल का ही एग्जांपल लेता हूँ और मॉड्यूल के एग्जांपल को ही हम इलेबोरेट करते हैं। चलो ये अपना एक सर्किट दे दिया है, चलो ये अपना ऐसा ले लेता हूं, सब बड़ा बनाते हैं ताकि थोड़ा सा ना आपको स्पेस रहेगा, तो क्या होगा कि मुझे थोड़ा सा आपको ये दिखाने में थोड़ा सुविधा होगा, ठीक है ना। क्लियर है, ये ऐसा कुछ है, दिख रहा है, क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है। चलो इधर मैंने एक रेजिस्टेंस दिखा दिया है, इधर रेजिस्टेंस दिखा दिया है 2 ओम का, और इधर एक बैटरी है तुम्हारा 4 वोल्ट का, ठीक है। और इधर मैंने एक क्या किया है, एक अपना एक ये वायर भी लगा दिया है, ठीक, क्लियर है, समझे, चलो ठीक है। ये भी एक बैटरी लगा दिया यहाँ, छोटा और बड़ा,
ठीक है, और साथ में एक रजिस्टर भी यहाँ लगा दिया है भाई, एक रजिस्टर भी यहाँ लगा दिया हमने। चलो मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी आप सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका यूज कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा डील नहीं है। 4 ओम है, ये 2 वोल्ट है, चलो ठीक है रहने दो। और इधर भी मैंने एक रजिस्टर लगा दिया है 4 ओम का, और इधर मैंने एक बैटरी ले लिया है तुम्हारा 2 वोल्ट का, और इधर भी मैंने एक रजिस्टर लगा दिया है तुम्हारा 2 ओम का, और बैटरी लगा दिया है 4 वोल्ट का। ठीक है ना, क्लियर है? ये मेरा है, मुझे पता करना है करेंट इन ईच ब्रांच। क्या पता करना है गाइस? करेंट इन ईच ब्रांच। देखो बाय द वे इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको केवीएल केसीएल से लगाना सिखाता हूँ। मेरे को बताओ सबसे बड़ा बैटरी कौन दिख रहा है? सबसे बड़ा बैटरी कौन सा दिख रहा है तुमको? जल्दी बोलो, सबसे बड़ा बैटरी कौन सा दिख रहा है तुमको? यहाँ 4 वोल्ट दिख रहा है और तो कुछ है नहीं। तो बोलो मैं कहाँ से करंट निकालू? कहीं से भी करंट निकाल देता हूँ। चलो मैं यहाँ से करंट निकाल देता हूँ। तो यहाँ से करंट गया, आई गया और यहाँ डिवाइड हो गया। तो लेट से I1 हो गया, लेट से I2 हो गया, लेट से I3 हो गया। चलो ये करंट I1 गया, यहाँ से गया। जितना बैटरी करंट देता है उतना करंट क्या होना चाहिए? बैटरी को मिल जाना चाहिए। तो अल्टीमेटली यहाँ I1 प्लस I2 प्लस I3 हमको मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू I। यहाँ तक किसी को डाउट है? जल्दी बोलो। यहाँ तक किसी को डाउट है गाइस? नहीं देख लो सर। अच्छे से। यहाँ तक किसी को डाउट है? चलो यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। तो मैं किरचॉफ लॉ लगाता हूँ। मैं एक लूप इसमें ले लेता हूँ क्लॉकवाइज, कोई भी क्लॉकवाइज तुम जैसा बोलो। कोई बोलेगा एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, मैं एंटी क्लॉकवाइज ले सकता हूँ। चलो मैं कहाँ से मूव करना स्टार्ट करूँ इस लूप में? यहाँ से मूव करूँ, यहाँ से मूव करूँ, किधर से मूव करूँ? बोलो, चॉइस बोलो, जल्दी से बोलो, किधर से मूव करूँ? जल्दी बोलो, किधर से मूव करे? जल्दी बताओ, किधर से मूव करे? किधर से मूव करे गाइस? जल्दी बोलो, किधर से मूव करे? किधर से मूव करें? अरे बोलते नहीं आप लोग यार, क्या बोल रहे हो? नीचे से सर। बोला करो यार। बताओ, इतना रिवीजन आपको करवाता हूँ, इतना ज्यादा आप लोग बोलते नहीं हो, तो कैसे डेडिकेशन के साथ पढ़ाया जा सकता है? ऐसे करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? चलो आप लोग बोलो, मोटिवेटेड नहीं रहोगे तो कैसे होगा? बोलना होगा ना। चलो ठीक है, चलो यहाँ से स्टार्ट, किधर से स्टार्ट करें? नीचे से। चलो ठीक है, तो मैं इधर मूव कर रहा हूँ। तो चलो अब बोल रहा हूँ, तो मेरे को फिर ऐसा लेके चलना पड़ेगा। फिर मैं मूव कर रहा हूँ तुम्हारा इधर, ठीक है, मूव कर रहा हूँ इधर से, मतलब ऐसे मूव कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज। चलो यहाँ से मूव करते हैं। चलो पहला इक्वेशन लिखना है। लूप इसको 1 दे देते हैं, लूप 1 दे देते हैं, लूप 2 दे देते हैं, लूप 3 दे देते हैं, बाद में मिटा देंगे। सही है? समझे बात को? क्लियर है? चलो लूप 1 के लिए बताओ। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेरे को बताओ, गए निगेटिव से पॉजिटिव, +4 या -4? जल्दी बोलो, +4 या -4? +4। चलो ठीक है। करंट के डायरेक्शन में, करंट यहाँ आई है, करंट यहाँ आई था, ठीक है। करंट के डायरेक्शन में -IR या +IR? करंट के -IR 2 × I सही है? जल्दी बोलो, 2 × I सही है? जल्दी बोलो, हाँ ना? सही है, चलो ठीक है। अच्छा इस लूप में चले, करंट के डायरेक्शन में 4 के पास +I या -I? +IR या -IR? -4I3 सही है? जल्दी बोलो, हाँ ना? चलो निगेटिव से पॉजिटिव, प्लस या माइनस? जल्दी बोलो, निगेटिव से पॉजिटिव, प्लस या माइनस? प्लस। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 पहला इक्वेशन आ गया, किसी को डाउट है पूछ लो, जल्दी से बोलो। पहला इक्वेशन आ गया, किसी को डाउट है पूछ लो, जल्दी बोलो। पहला आ गया, किसी को डाउट है तो पूछ लो फटाफट। पहला आ गया, किसी को डाउट है तो बताओ। किसी को दिक्कत पूछ लो, जल्दी से पूछ लो, किसी को डाउट है। दोबारा ये बेस है, ये बेस है, बार बार बोल रहा हूँ, ये बेस है। फिजिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, अगर तुम समझ लिए तो, और नहीं समझे तो लाइफ टाइम तक तुमको समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूछ लो, जितना फायदा उठा सकते हो उठा लो। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट इस लूप में चलते हैं। किधर से मैं चलूं? यहाँ से चलूं, यहाँ से चलूं, या यहाँ कहाँ से कर? उसके अकॉर्डिंगली मुझे एरो दिखाना पड़ेगा। जल्दी बोलो, किधर से चले? ऊपर से चले। चलो ऊपर से चलता हूँ। चलो ठीक है, एक बच्चे का बात चलते हैं, इधर से चलते हैं। चलो इधर से लूप 2 लेके चलते हैं। लूप 2 करंट के डायरेक्शन में क्या होगा? -IR या +IR? निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, प्लस या माइनस? जल्दी बोलो, प्लस या माइनस? ठीक है, गए क्लियर, ऐसे घूम रहे। चलो अच्छा, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं या सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं? मैं करंट के 4, ये वाले 4 में अपोजिट, प्लस या माइनस? जल्दी बोलो, प्लस या माइनस? जल्दी बोलो, प्लस ना? जल्दी बोलो। तो 4 × कौन सा? I2 या I3?
I2 है या I3? जल्दी बोलो। I2 है, इस वाले ब्रांच I2 में करंट क्या? I2, शाबाश, वेरी गुड। I2 4 I2, ओके। चलो निगेटिव से पॉजिटिव, प्लस या माइनस? जल्दी बोलो, निगेटिव से पॉजिटिव, प्लस या माइनस? प्लस प्लस। इक्वल्स टू कहां तक पहुंच गए? कहां तक? यहीं तक पहुंच गए, जल्दी बोलो, हाँ है ना? इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0, सही है, जल्दी बोलो। क्लियर है, हाँ ना? लूप 2 यस किसी को दिक्कत? ओके। लूप 3 किधर से चले? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? बोलो, तुम बोलो, जो बोलो, प्रिंस तुम बोलो, चलो। clockwise क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, चलो ठीक है। क्लॉकवाइज किधर से? ऊपर से, नीचे से? कहां से? यहाँ से स्टार्ट करूं, यहाँ से स्टार्ट करूं, ऊपर यहाँ से। से? किधर? ऊपर ऊपर से, चलो ठीक है, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। चलो इधर, चलो इधर से मूव करते हैं। करंट के डायरेक्शन में बैटरी को तो मतलब है नहीं, लूप 3 लेके चल रहे हैं, लूप 3, ओके। तो पॉजिटिव से निगेटिव, प्लस या माइनस? जल्दी बोलो, प्लस या माइनस? माइनस माइनस, ओके, चलो ठीक है। अच्छा, करंट के डायरेक्शन में प्लस या माइनस? प्लस आई आर, माइनस आई आर? माइनस 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 आई आर। तो 4 इंटू क्या? 4 इंटू I2, जल्दी बोलो, हाँ है ना? जल्दी बोलो, हाँ है ना? अच्छा ठीक है, गए 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 गए। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में? करंट के अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन opposite प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? जल्दी बोलो, प्लस या माइनस? plus प्लस plus 2 इंटू I1 या I2? 2 इंटू I1 इंटू I2, जल्दी बोलो। I1 I1, शाबाश, वेरी गुड। पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव क्या? जल्दी बोलो, पॉजिटिव से निगेटिव क्या? माइनस। इक्वल्स टू क्या? इक्वल्स टू क्या? 0। 0 जीरो चलो अच्छा, तीसरा इक्वेशन, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। क्लियर है? ओके। 4 अननोन, कितना इक्वेशन है मेरे पास? 4 अननोन, कितना इक्वेशन है? जल्दी बोलो, 4 अननोन कितना इक्वेशन है? जल्दी बताओ कितना है, जल्दी बोलो। 4। क्या चार। सॉल्व हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा? yes yes sir बस यस एंजॉय। सर। चलो आप लोग सॉल्व कर लो, मैं वैल्यू भी बता देता हूँ। यहाँ सॉल्व कर सकता है तो कोई कर लो, कोई सॉल्व कर सकता है तो कर लो, देख लेना, कोई सॉल्व कर लेना और दिखा देना ग्रुप में। चलो ठीक है, एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना, या कि सॉल्व भी करके दिखाना पड़ेगा? अब लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो ना भाई लोग, कि इतना भी Yes, चाहते हैं sir. कि ये भी अब सॉल्व करूं? भाई ऐसे करेगा तो लेवल कैसे? आप रदरफोर्ड को जानते हो? सर भोर को जानते हो? भोर को जानते यस हो? सर। यस हाँ सर। yes sir भोर रदरफोर्ड का स्टूडेंट था, ठीक है, ओके। भोर जो था वो रदरफोर्ड का स्टूडेंट था। तो एक कहावत है कि इफ यू वांट टू बी like if you want teacher like Rutherford, then you have to student like Bohr, okay। तो जैसा आप स्टूडेंट बनोगे वैसा आपको टीचर मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो क्वालिटी, तो आपको क्वालिटी अपने अंदर बनाना भी होगा, ठीक है ना? क्लियर है, समझे ना? और इसीलिए अगर आपने कोटा फैक्ट्री देखा होगा तो बहुत रियलिटी है, जो टॉप बैच होते हैं उसमें HOD पढ़ाते हैं, जो पीछे के बैच होते हैं उनमें डिफरेंट टीचर पढ़ाते हैं। इसका एक लॉजिकल संतुलन है। अगर X1 बैच है तो इतना के बाद बच्चे को खुद करना होगा, लेकिन अगर वो X15 बैच है तो टीचर को पता है कि भाई इस बैच में सेम कैटेगरी के बच्चे हैं, ये इससे आगे नहीं जा सकते, मतलब इन द सेंस इसको ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन ऐसा नहीं कि वो बच्चे नहीं अच्छा कर सकते, बस फर्क क्या होता है, टीचर का जो डिलीवरी का जो मेथड होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है ना? वो डिलीवरी का जो मेथड होता है वो बहुत ही तरीका डिफरेंट होता है, ठीक है? क्लियर है? तो आपको भी अपने अंदर डेवलप करना होगा, आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आप अगर लेवल बढ़ाना चाहते हो या आप अच्छे टीचर चाहते हो, अच्छे फैकल्टी चाहते हो, तो आपको अपने अंदर भी चेंज लेके आना होगा। स्पून फीडिंग से कुछ नहीं होगा, ओके ना? क्लियर है? सो हमेशा एक बात याद रखना कि आपको भोर बनना है या बस ऐसे ही बनना है, ठीक है ना? क्लियर है? अब मुझे रदरफोर्ड बनाना है, आप देख लो क्या करना है आपको, ठीक है? क्लियर है? बैच टू बैच वैरी करता है। चलो आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? बोलो Yes, sir. फटाफट आगे बढ़े। तो ये yes sir अब देखो, अब तुम हर्ष जो तुम मुझसे पूछ रहे थे कि क्या सर हम ये नॉर्मल आपका सीरीज पैरेलल यूज करके, नहीं, देखो यहाँ तुमको सीरीज पैरेलल पता ही नहीं चल पाएगा। क्या पता चल रहा है हर्ष? नहीं चल रहा ना? तो नहीं ऐसे सर। केस के लिए हम लोग को किरचॉफ लॉ सहारा लेने की जरूरत है। अभी जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था यार? उसमें तो तुमको साफ सीरीज पैरेलल लिख रहा है, तो क्या उसमें किरचॉफ लॉ लगाने की जरूरत है? क्या जरूरत नहीं है सर। उसमें? नहीं। क्लियर है? ओके, करें आगे, करें जल्दी, 12 वाले करें आगे, चलो करें, मूव करें। yes sir ओके, मूव करते, चलो। तो एक और किरचॉफ लॉ लगा के तुम सॉल्व कर लो ये क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन रेडियो करने के लिए जल्दी बोलो, हाँ ना? तो सब लोग बना के ग्रुप में Yes. भेजो, सब लोग बना के ग्रुप में भेजो, ठीक है ना? क्लियर है? सब लोग बना के ग्रुप में भेजो। बन जाएगा? जल्दी बोलो, बन जाएगा? yes sir यस सर। भाई यही तो तुमको समझना है, बन जाएगा ये सोचना है। बोलो बन जाएगा कि नहीं बनेगा? जल्दी बोलो, बनेगा कि नहीं बनेगा? yes जल्दी बोलो, yes बनेगा। sir
भाई आधा क्वेश्चन आपको पता है, जैसे जेई एडवांस वाला जो बैच होता है, मतलब इन द सेंस जो 13 वाला बैच होता है, जैसे उसमें हर्ष भी है, हर्ष है, कोनिका, ये लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, रैंक आ जाए तो और बात करें। तो इन लोग के सामने जब एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो मुझे भी डर लगता है, अबे नहीं बनेगा तो बेइज्जती हो जाएगी। बट रियलिटी ये है कि एडवांस का पेपर ही ऐसा होता है, ना मुझे पता है। इनफैक्ट आपको पता है कि जो एडवांस का जो पेपर सेट करते हैं वो अकेले कोई से नहीं, 50 टीचर मिलकर एडवांस का पेपर बनाते हैं। तो आप, तो मैं जैसे सॉल्व करता हूँ आपको भी वैसा सॉल्व करना होगा। तो जब मेरे पास क्वेश्चन आता है ना, तो मैं कुछ नहीं सोचता, मैं सोचता हूँ मुझे भिड़ जाना है इसको, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ्स का हो। मेरे दिमाग में एक ही चीज रहता है कि इस क्वेश्चन के साथ भिड़ जाना है, बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, कभी कभी खुद पे बिलीव नहीं होता है ऐसा, कभी कभी कि यार इतना टफ क्वेश्चन को इतना जल्दी सोच लिया गया, क्योंकि बिकॉज एडवांस का पेपर सच में एक अपने आप में वन ऑफ द टफेस्ट। आप अगर यूट्यूब पे वीडियो देखते होगे तो आप कभी भी टाइप कर लेना, कुछ यूएस यूनिवर्सिटी के टीचर भी सामने लाइव एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। कनाडा यूनिवर्सिटी की बात करें, रशियन यूनिवर्सिटी की बात करें, तो जो पेपर होता है ना वो एरोडोव, इस टाइप के जो रशियन बुक होते हैं वहां से लिया जाता है, वहां से मतलब निकाल निकाल के क्वेश्चन सोचा जाता है। ओके चलो, एरोडोव का क्वेश्चन चाहिए क्या आज? जल्दी बोलो, चाहिए किसी को आज? ठीक है तो बोल देना, मैं एरोडोव का क्वेश्चन जो है आज, हर्ष चाहिए कि नहीं चाहिए? जल्दी बोलो, चाहिए? एनएलएम और वर्क पावर एनर्जी का चाहिए था अबे करंट बना रहा तो एनएलएम कहाँ भाग रहा तू? उसका सर, बना लिया? रिवीजन के लिए। तो वो 11th है तो एडवांस करेंगे ना। अरे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ले लेना, ठीक है। मैं बोला करंट बना लिया क्या? करंट तो सर अभी चल ही रहा है, तो इसको पीछे से रिवाइज करें, जब मॉड्यूल करना होगा तो उसको साथ में कर लेंगे। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, दे दो, 3 दिन क्वेश्चन बनाते रहो, एक बार में नहीं बनेगा ना यार, दो दो 3 दिन बनाते रहो। चलो, आप लोग भी बना सकते हो कुछ कुछ क्वेश्चन एरोडोव का, मैं टिक मार्क कर दूंगा आपको। चलो ये दो सर में है। हाँ भाई, रशियन बुक अच्छा है या इंडियन बुक अच्छा है? तुम नीट पे फोकस करो ना भाई, तुम क्यों बीच में फंस जाता है? सर आपने तो बोला अभी रशियन बुक से क्वेश्चन अरे लिया मैं फिर जेई की बात कर रहा हूँ भाई, तुम क्या बीच में, जेई एडवांस? हाँ, तुम बीच में फिर आया, तुम बीच में। सर लेकिन मैंने सुना कि उसका क्वेश्चन उतना अच्छा नहीं होता, मतलब रशियन बुक का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होता। कौन तुमको ये सब इन्फॉर्मेशन देता है? कौन है पहले बताओ, तुम्हारे इन्फॉर्मेशन देने वाला गुप्त सूत्र कौन है, बताओ चलो। नहीं, हमने सुना था कि जिनको इंडिया में चांस नहीं मिलता उन लोग रशिया। मेडिकल, मेडिकल की बात किया जा रहा है, बुक की बात अलग होती है, मेडिकल की बात अलग होती है। चलो आगे बात करें, तो लिखो फाइंड करेंट इन ईच ब्रांच, फाइंड करेंट इन ईच ब्रांच, जल्दी से बना के भेजो। चलो फटाफट ग्रुप में भेजो, फटाफट जल्दी करो, फाइंड करेंट इन ईच ब्रांच, जल्दी करो फटाफट, ये मैं नहीं करूंगा। सर वो 200 होम है क्या? कोई भी 200 तो नहीं दिख रहा है मेरे को, नहीं लगता कि 200 दिखना दो चाहिए। अगर कितना भी गंदा 200 हैंड या दो। राइटिंग, कितना भी गंदा हैंड राइटिंग होगा तो 200 तो नहीं दिखना चाहिए भाई, सब दो दो ओम में। शर्म करो थोड़ा सा, अपनी आंखों का इलाज करवाओ यार, एकदम बिल्कुल शर्म करो। सर जीरो की तरह लग रहा था, सॉरी सर। कैसे जीरो की तरह लग रहा है? चलो जल्दी करो फटाफट। अटेंडेंस भेज दिया क्या हर्ष? ग्रुप में देखो तो, ग्रुप, हर्ष अटेंडेंस भेज देना थोड़ा देर में। ठीक है सर। थोड़ा जल्दी करना यार।
आ गया आंसर? ग्रुप में भेज दो, सब लोग ग्रुप में भेज दो। पहला लूप का आ गया था, दूसरा कर गया। पहला का आ गया मतलब एक ही तो इक्वेशन आ गया। मुझे वैल्यू चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए, मुझे कौन से रजिस्टर में क्या करंट है वो मुझे बताओ जल्दी से। हार्दिक लाइन पे हो? हार्दिक यस सर। भाई कोशिश कर अच्छे से, तो अच्छे से कोशिश कर, ठीक है? जो बेसिक है उसमें क्लियर करो। और मैं बता दूं, तुम हार्दिक, प्रिंस, आपसा और क्या है, सोहिनी, आप लोग के लिए मैंने जीओसी दोबारा करवाने का फिर से ये किया है, मतलब क्लास बोला है सत्या को लगाने के लिए, ठीक है? समझे ना? जीओसी 3 क्लास तुम लोग के लिए जीओसी दे रहा हूँ, मतलब सब लोग के लिए है। प्लीज मिस मत करना। इससे ज्यादा आरसी कभी एफर्ट नहीं लगा सकती, इतना ज्यादा करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज आप लोग मिस मत करो। आप मिस करोगे पूरा, सब लोग अटेंड करोगे वो क्लास। मैं सिर्फ आपके लिए इसलिए बता रहा हूँ कि कल प्रिंस मेरे को बोल रहा था कि सर जियो से एक बार करवा देने के लिए और ज्यादा। उसासी वैल्यू कितना है तुम्हारा? 10/3, 25/6। वेरी गुड, शाबाश। 10/3, 5/6, वेरी गुड, शाबाश उसासी। चलो गुड। 12 वाले जल्दी बोलो, भेजो यार, इतना लेट कर रहे हो तुम लोग, गजब हो तुम लोग यार। प्रिंस सफल, तुम्हारा भी क्लास जीओसी का तीनों मिस नहीं होना चाहिए किसी हाल में, समझ गए ना? कुछ भी करो मिस Yes, तुम्हारा नहीं होना चाहिए, तीनों क्लास हो। यस सर। अरे वो समझते नहीं हो। चलो जल्दी करो। अरे भेजो यार, हर्ष, सुमित, सफल्लो, सोहिनी, सृजिता, भेजो कोई। रणधीर, प्रिंस, कोई भी आंसर भेजो जल्दी से ग्रुप में। जल्दी। भाई सबसे बड़ा बैटरी कौन दिख रहा है? वहां से करंट निकाल के डिवाइड कर दो ना बस। क्यों इतना हेडेक ले रहे हो? चलो ठीक है, भेजो जिसका बनते रहे। चलो मैं बनाता हूँ फिर। 20 वोल्ट का सबसे ज्यादा है। ग्रुप में भेजो, सिर्फ खाली बस बोलना है तुमको। ग्रुप में भेजो, ग्रुप में भेजो आंसर। चलो, करंट यहाँ से निकलेगा, आई पकड़ लो, गया गया गया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। यहाँ I1 ले लो और यहाँ I2 ले लो। यहाँ से गया गया, मिल गया, यहाँ आ गया। चलो, जितना करंट देगा उतना। एक बार किरचॉफ लॉ यहाँ लगा दो, एक बार यहाँ लगा दो। चलो ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके मैं लगा देता हूँ। चलो, लूप 1, इसको 1 ले लो, लूप इसको लूप 2 ले लो। चलो ना, तो लूप वन में किधर से मूव करें? जल्दी बोलो, यहाँ से मूव करें। चलो ओके, यहाँ से चलो, यहाँ से मूव करते हैं। मैंने ये डायग्राम दिखा दिया। चलो, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में प्लस या माइनस, जल्दी बोलो, करंट के अपोजिट डायरेक्शन प्लस या माइनस, तो +2 × I, सही है। चलो, पॉजिटिव से निगेटिव, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, पॉजिटिव से निगेटिव, प्लस या माइनस, जल्दी बोलो, पॉजिटिव से निगेटिव पोलैरिटी, प्लस या माइनस, पॉजिटिव से निगेटिव माइनस। माइनस। चलो ठीक है, गए गए गए, निगेटिव से पॉजिटिव, प्लस या माइनस, जल्दी बोलो, प्लस या माइनस, जल्दी बोलो, प्लस या माइनस, Plus. ओके। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, प्लस इज इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन आ गया। ओके, दूसरा इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो, करंट के डायरेक्शन में 2 के क्रॉस, माइनस या प्लस, जल्दी बोलो, माइनस या प्लस, माइनस या प्लस, जल्दी बोलो, माइनस या प्लस, माइनस 2 × I1। माइनस। चलो ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव, जल्दी बोलो, पॉजिटिव से निगेटिव, जल्दी बोलो, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, क्या? माइनस। माइनस। ओके ठीक है, गए हैं।
पॉजिटिव से निगेटिव, जल्दी बोलो, पॉजिटिव से निगेटिव, सॉरी मतलब Minus. निगेटिव से पॉजिटिव, Minus. सॉरी यहाँ Positive. माइनस यहाँ प्लस होगा ना, निगेटिव प्लस होगा, प्लस होगा। चलो ठीक है। Yes. करंट के अपोजिट एक्शन में, करंट के अपोजिट एक्शन में जा रहे हैं, करंट के Positive. प्लस 2 इंटू I2 इज इक्वल टू क्या, 0। चलो ठीक है, क्लियर है। दूसरा इक्वेशन, सर 5 तो प्लस नहीं होगा, 5 तो माइनस होगा। चलो कोई बात नहीं, नो डिस्कशन तुम्हारे साथ अभी, तुम पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता, कोई फायदा नहीं है। चलो ठीक है, खुद देखो। चलो भाई, पॉजिटिव से निगेटिव तो प्लस होगा ना भाई, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो ना तुम, जा इधर रहो ना, ऐसे जा रहे हो ना। हाँ सर। ठीक है, देखो निगेटिव से पॉजिटिव प्लस होगा ना भाई, क्लियर हुआ। सर लेकिन यहाँ पर तो I2 तो इस तरफ आ रहा है। अबे करंट से मतलब क्या, बैटरी में करंट से थोड़ी मतलब, पोलैरिटी से मतलब है ना। हाँ सर। चलो ठीक है, तुम साल में गायब हो जाता है आधा दिन, फिर आता है तो क्या होगा। चलो आगे मूव करें, डांटना पड़ रहा है मजबूरी में। चलो आई का वैल्यू क्या होगा, I1 को साइड 2, ठीक है जल्दी बोलो, हाँ ना, सही है, ठीक है बोलो जल्दी से। आई को स्वयं पर साइड 2, गाइस जल्दी बोलो, सही है, जल्दी बोलो, सही है ना। चलो Yes, ठीक Yes, है, sir. अब एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करें। एक काम करो, आई का यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, आई का वैल्यू क्या पुट कर दे, I1 प्लस I2 पुट कर दे क्या। चलो -10 प्लस 2I1 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन करोगे तो 4I1 आ जाएगा और प्लस 2I2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 10 आ गया, पहला इक्वेशन। चलो मतलब इन द सेंस ये इक्वेशन एक मान लो, बड़ा इक्वेशन मान लो, इक्वेशन ए मान लो, ठीक है ना। देख लेना ए तो ठीक है, चलो ठीक है, ये मान लो एक इक्वेशन आ गया, ठीक है क्लियर है, इक्वेशन ए पकड़ लो, चलो ठीक है। उसके बाद बात करें, अब एक काम करते हैं, नीचे वाले में देखते हैं, नीचे वाले में क्या हो जाएगा इस -2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लो, एक काम करो, इसको 2 से, इसको एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई Sir. कर दोगे, ऐड कर दोगे। हाँ बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करें सर, डायरेक्ट माइनस कर देता है ना, 2I2 कट जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी मर्जी। चलो माइनस कर दो, तो माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 6I1 इज इक्वल टू 5। तो I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/6, सही है, जल्दी बोलो, हाँ ना, सही है ना, हाँ ना। चलो हाँ ठीक सर। है, आगे बात करें, 20/6 हो गया, प्लस 2I2। प्लीज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कैलकुलेशन आप थोड़ा फास्ट करें। तो 2I2 इज इक्वल टू 10 - 20/6, तो कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो कितना आ जाएगा, 60 - 20, 40, 40 40 40 और तुम्हारा तो कितना आ गया, 20/6, मतलब क्या 10/3, सही है, जल्दी बोलो, हाँ ना, सही 10/3 आ रहा है, देखो तो एक बार, हाँ 10/3 भी आ रहा है, आ गया, जल्दी है, जल्दी बोलो, सही हाँ, है, सर। जल्दी बोलो, सही है, ओके Yes, sir. सही, अच्छा। और आई का वैल्यू फिर क्या आ गया गाइस, आई का वैल्यू क्या आ गया, देखो तो आई का वैल्यू क्या आ गया, विदाउट पेन में करूंगा, विदाउट पेन उठा के करूंगा, कितना हो गया 6, तो ऊपर से 20/25/6, सही है, जल्दी बोलो, 25/6। अम्पेयर अम्पेयर अम्पेयर। चलो ठीक है, तो इस वाले से करंट कितना निकला, इस वाले से करंट निकला 25/6 अम्पेयर, और यहाँ डिवाइड हो गया तुम्हारा कितना, यहाँ डिवाइड हो गया 5/6 अम्पेयर, और यहाँ डिवाइड हो गया तुम्हारा कितना, 10/3 अम्पेयर। चलो कितने लोगों का सही था, रेज योर हैंड, जल्दी से हाथ उठा दो फटाफट, हाथ उठा दो फटाफट, हाथ उठा दो जल्दी से। सोनाली सिंह सही है, सही है, ओके ओके, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, ओके ओके, 6 लोग, ओके, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। चलो ठीक है, खुद को शाबाशी दो, 7, ठीक है क्लियर है, तो खुद को आप शाबाशी दें, ठीक है। चलो कोई दिक्कत, कोई डाउट, जल्दी बोलो, कोई डाउट, कोई डाउट, चलो कोई दिक्कत, आया मजा, जल्दी बोलो, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, क्लियर, जल्दी बोलो, हाँ, कॉन्सेप्ट सर। क्लियर है, Yes, कॉन्सेप्ट sir. क्लियर है, चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, बोलो भाई क्लियर है कि एक और क्वेश्चन कर यस लोगे, सर। एक और क्वेश्चन कर लो, किरचॉफ लॉ का कर लो, हाँ ना, करोगे कि नहीं करोगे, जल्दी बोलो, हाँ सर। करोगे कि नहीं करोगे, बोलो। चलो Yes. चलो करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। फिजिक्स को तुम ऐसा बना लो कि तुम नींद में भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, मतलब ऐसा कर लेना है, ठीक है, समझे ना। चलो इधर हो गया और इधर हो गया, चलो इधर हो गया 2 ओम और इधर हो गया तुम्हारा 4 वोल्ट। आपको किरचॉफ लॉ लगा के बनाना है, सही से बनाना है, एक इधर में बना दे रहा हूँ और एक मैं इधर बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, चलो ठीक है। और इधर तुम्हारा क्या हो गया, चलो इधर मैं 2 ओम लेके चल रहा हूँ और इधर भी एक बैटरी बना दे रहा हूँ 2 वोल्ट, ठीक है ना, ऐसा है। अच्छा इधर भी मैं 2 ओम एक रजिस्टर बना दे रहा हूँ 2 ओम,
और इधर भी तुम्हारा 2 ओम एक रजिस्टर बना दे रहा हूँ, और इधर 2 वोल्ट का बैटरी यहाँ भी बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलो ठीक है, और इधर मैं 2 ओम का एक बना दे रहा हूँ रजिस्टर। चलो ठीक है, चलो इसको किरचॉफ लॉ से सॉल्व करो। ऐसा नॉर्मल से भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत बड़ा डील नहीं है। किरचॉफ लॉ से सॉल्व करो, तो जल्दी करो। चलो जल्दी से सॉल्व करो, आप लोग बना लो, थोड़ा जल्दी से देख लो, ट्राई कर लो, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। इसको थोड़ा सीधा कर दो, ये उड़ता हुआ दिख रहा है, ये बैटरी नहीं कुछ और लग रहा है मेरे को, ऐसा उड़ता हुआ दिख रहा है भाई। चलो ठीक है, ये 2 वोल्ट है, चलो ठीक है। चलो सबसे पहला बड़ा बैटरी कौन सा है, चलो इतना हिंट देता हूँ, बड़ा बैटरी कौन दिख रहा है? 4 वोल्ट। 4 वोल्ट। वोल्ट है ना, 4 वोल्ट। तो यहाँ से करंट निकाल के डिवाइड करो। चलो अब इससे ज्यादा हिंट मैं नहीं दूंगा, ट्राई कर लो फिर आगे बढ़े, नहीं तो जल्दी करो, ट्राई कर लो। थोड़ा जल्दी करना, थोड़ा फास्ट इक्वेशन लिखो, थोड़ा इक्वेशन फास्ट लिखो यार। हो गया, बना के ग्रुप में शेयर करो, जल्दी से ग्रुप में बना के शेयर करो। आ गया क्या वैल्यू गाइस, आ गया वैल्यू? इक्वेशन आ गया। इक्वेशन आ गया है, तो जल्दी करो यार, थोड़ा आ गया है तो सॉल्यूशन चाहिए क्या, आधा अधूरा क्या मतलब, मेरे को आंसर चाहिए पूरा यार। 4 लूप है, 4 इक्वेशन लिख लो। 4 लूप दिख रहा है, 4 लूप लगा लो। सर 3 लूप होगा ना? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 4 इक्वेशन होगा, 3 लूप होगा। वेरी गुड वेरी गुड प्रिंस, वेरी गुड। अब स्पीड पकड़ ले रहे हो प्रिंस? हाँ हाँ सर। चलो
करें? चलो आप तो तब तक कर रहे हो, जिसका हो जाए ग्रुप में भेज दो। चलो तो ये करंट आई निकला यहाँ से, गया I1, सॉरी आई गया, अब यहाँ डिवाइड हो गया I2, ठीक है ना, क्लियर है, गया यहाँ डिवाइड हो गया तुम्हारा, मान लो यहाँ डिवाइड हो गया तुम्हारा I माइनस I2 बोल दो या I3 कर लो, ठीक है ना, मतलब I1 कर लो, सॉरी इधर I1 कर लो और इधर कर लो I3, इधर कर लो I4, ठीक है ना, चाहे तुम I माइनस भी कर सकते, तो एक बार किरचॉफ लॉ यहाँ लगा लो, एक बार यहाँ लगा लो, एक बार यहाँ लगा दो, क्या, चलो एक बार मैं लगा देता हूँ लूप 1 आप के लिए। आई माइनस आई वन करके ही कीजिए नहीं वो तभी। लंबा, मतलब वो फालतू का वो लिखने के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, ठीक है ना, चलो ठीक है, मतलब सर लेकिन मैं बोल रहा था कि अगर हम दोनों वेरिएबल लेके करेंगे तब तो उतना दिक्कत नहीं होगा, लेकिन 4 अरे वेरिएबल लेके करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा लंबा होगा बट अपना सही रहेगा ना, अपने को समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से, क्लियर होगा, अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, वो कोई मुद्दा नहीं है, वो बहुत बड़ा डील नहीं है, तुम्हारी मर्जी, तुम जिसमें कंफर्टेबल हो। मैं 12 वाले बैच में पढ़ा रहा हूँ, तुम तो 12 पास अब हो चुके हो ना, ठीक है, चलो तुम तो ऑलरेडी पास कर गए ना 12 जी, अभी इस साल, बोलो तो। हाँ सर, सर अभी एग्जाम हुआ ही तो नहीं था। एग्जाम क्यों होगा, अब तो तुम पास कर चुका है। हाँ हम तो ऐसे भी पास कर गए। तुम तो मार्क्स कैलकुलेट कर, मैं तो वीडियो बना दिया था कि कैसे कैसे मार्क्स कर, तुम तो मार्क्स कैलकुलेट नहीं किए वो वीडियो देख के। सर लेकिन बात यह है कि क्लास 10 का मार्क्स तो अच्छा गया, या मतलब बोर्ड्स का जो मार्क्स था, लेकिन क्लास 11 का जो स्कूल का मार्क्स था वो मतलब एकदम ही बकवास था। 12 का मार्क्स फिर भी ठीक चलो था, कोई, लेकिन उतना अच्छा नहीं। चलो लेकिन मेरे को जितना दूर लगता है कि स्कूल शायद मार्क्स बढ़ा कर भी दे सकता है। बढ़ा के देगा, चलो चलो कोई बात नहीं, देगा देगा, अच्छा चलो ठीक है। लूप 1 में कहाँ से मूव करें, प्रिंस जल्दी बोलो, प्रिंस बोलो, चलो किधर से मूव करो, ऊपर से या नीचे से, जल्दी बोलो, यहाँ से मूव करें, यहाँ से मूव करें, चलो ठीक है, जैसा बोलो। करंट के डायरेक्शन में प्लस या माइनस, लूप 1 में करंट के डायरेक्शन में +1 या माइनस, जल्दी बोलो, लूप 1 लूप 2 लूप 3 कर दो, करंट के डायरेक्शन में जल्दी बोलो, किधर, माइनस या प्लस, माइनस या प्लस, प्रिंस माइनस या माइनस प्लस किधर, तो माइनस माइनस 2i2, चलो ठीक है। पॉजिटिव से निगेटिव, प्लस या माइनस, जल्दी बोलो प्रिंस, पॉजिटिव से निगेटिव, प्लस या माइनस, जल्दी माइनस माइनस, ओके चलो। पॉजिटिव से निगेटिव, मतलब सॉरी निगेटिव से पॉजिटिव, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, जल्दी बोलो, प्लस या प्लस माइनस, प्लस ओके। करंट के डायरेक्शन में प्लस या माइनस, प्रिंस जल्दी बोलो, प्लस या माइनस, माइनस माइनस आई इक्वल्स टू 0, चलो यहाँ से कैलकुलेशन आ गया, 2i2 माइनस, सॉरी -2i2 -2i इज इक्वल्स टू क्या आ गया, -2, सही है, कैंसिल कैंसिल कर दो, तो क्या आ गया 2i2 + 2i इज इक्वल्स टू सर 2, आई प्लस I2 इक्वल टू 1। हाँ i2 + i1 इक्वल्स टू 1, प्रिंस सर यहाँ तक, I1 नहीं, आई होगा। सॉरी शाबाश, वेरी गुड, चलो i इक्वल्स टू 1, गुड, कंसंट्रेशन बढ़ा दिए तुम अपना। चलो लूप 2 में लिख के बताओ, लूप 2 में बताओ किधर से मूव करे प्रिंस, यहाँ से मूव करे हार्दिक, चलो इधर से मूव करते हैं, करंट के डायरेक्शन में -2i1, ठीक है, क्लियर है, करंट के डायरेक्शन में 2 + 2 इंटू क्या i4, सही है, जल्दी बोलो, हाँ ना, चलो पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव -2, चलो निगेटिव से पॉजिटिव, अरे यार पॉजिटिव से निगेटिव -2, ठीक है, निगेटिव से पॉजिटिव +2, ठीक है, क्लियर है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में 2i2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ, ये वाला स्वाहा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -2i1 + 2i2 + 2i4 इज इक्वल टू 0, किसी को दिक्कत, जल्दी बोलो, किसी को डाउट, चलो अच्छा आते सर, हैं। हमको एक डाउट पूछना था। बात यह है कि वहां पर जब हो रहा है आपने लिखा +2i2, तब तो वो वाला तो पिछले बार ही हो गया था ना, नहीं उससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ, इस लूप में तो आ रहा है ना, इस लूप में जो जो आएगा सब सब फिर दोबारा होगा, चलो ठीक है, नेक्स्ट मूव करें, जिस लूप में आएगा पूरा काउंट करेंगे बाबू, चलो यहाँ से मूव करते हैं प्रिंस, चलो करंट के अपोजिट, करंट के सेम डायरेक्शन में -2i3, चलो गए निगेटिव से पॉजिटिव +2, ठीक है, क्लियर है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में +2i4 इज इक्वल टू क्या 0, इक्वेशन थर्ड, उसके बाद क्या i इज इक्वल टू क्या i1 + i2, ठीक है, क्लियर है, फोर्थ इक्वेशन, दूसरा i1 इज इक्वल टू i3 + i4, बस सॉल्व करते जाओ, इक्वेशन निकालते जाओ, क्लियर है गाइस, जल्दी बोलो, क्लियर सबको, क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है,
प्रिंस क्लियर हो गया? चलो Yes, sir. आगे मूव करें। चलो प्लीज, अभी एक ही चीज को लेके बार बार करवाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलो अब किरचॉफ लॉ समझ में आ गया? जल्दी बोलो, किरचॉफ लॉ लगाने आ गया, पूरा मेन चीज खत्म। Yes, sir. चलो सबसे Yes, sir. ज्यादा इसी में दिक्कत होता है, ये तुमने बहुत अच्छे से कवर अप कर लिया 3-4 एग्जाम्पल के थ्रू। अब तुमको दिक्कत नहीं होगा। फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूँ। किरचॉफ लॉ में कुछ नहीं करना है, जो सबसे बड़ा बैटरी है वहां से करंट निकालो, डिवाइड करते जाओ, लूप को पकड़ो, अब बस करंट के डायरेक्शन में माइनस आई आर अक्रॉस रजिस्टर, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में प्लस आई आर अक्रॉस रजिस्टर। बैटरी को करंट से मतलब नहीं है, उसको बस डायरेक्शन से मतलब है कि आप किधर जा रहे हो। पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हो तो माइनस, और निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो प्लस। ये चारों रूल को याद होगा आपको। पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, मेरा कॉलेज में करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब लगभग 2 साल था, मतलब सर्किट थ्योरी इसको बोलते हैं। और मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट तो बता रहा हूँ कि जो मुझे टीचर पढ़ाती थी उनकी बच्ची भी हमारे यहाँ पढ़ती हैं अभी, मतलब टेस्ट वगैरह देती पूरा दूसरे में, ठीक है, जो मेरी एचओडी थी वहाँ जेयू में जब मैं था तो, ठीक है। तो ये जो पूरा रूल है कॉलेज में उल्टा लिया जाता है, तो हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता था, ठीक है ना सर। टीचर पूछने लगते थे, सर अरे ये ऐसा तुमने क्यों कर लिया, हमें तो कॉलेज में क्या होता है ना, उल्टा भी किया जाता है, क्योंकि ये कन्वेंशन है, ये कोई रूल नहीं है। कोई कोई अगर आपको यूट्यूब पे कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो उल्टा पढ़ा रहा है तो ऐसा मत सोचना कि अरे वो गलत पढ़ा रहा है या मैं सही पढ़ा रहा हूँ या वो सही पढ़ा रहा है, मैं ऐसा नहीं। आपका डायरेक्शन आप पे डिपेंड करता है, आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, वो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस जो है अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है गाइस? जल्दी बोलो क्लियर है, हाँ ना? चलो तो ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़े, अब न्यू थ्योरी पे चले, जल्दी बोलो, न्यू कॉन्सेप्ट पे चले। हाँ सर। चलो लिखो बैटरी, जल्दी से लिखो बैटरी, फटाफट लिखो बैटरी, ठीक है ना। देखो बैटरी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, ठीक है ना। सेल मतलब ये जो है बैटरी आप जो देखते हो, ठीक है ना, सेल, ठीक है, सेल है, ठीक है। तो देखो सेल जो है 2 टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है आइडियल, एक हो सकता है नॉन आइडियल। तो देखो ये जो है आइडियल सेल की अगर बात करोगे तो उसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा। अगर आप आइडियल सेल की बात करोगे तो उसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा। सपोज करो ये 12 वोल्ट है, ठीक है ना। तो अगर ए और बी, अगर हम बोलेंगे कि इस बैटरी का ईएमएफ क्या है, तो आप इस बैटरी का ईएमएफ बोलोगे 12 वोल्ट, और बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है अक्रॉस एंड, तो आप बोलोगे 12 ही बोलोगे, ठीक है ना। ये क्लियर होना चाहिए, क्या होगा, 12 ही बोलेंगे। चलो लेकिन अगर सपोज करो उसी तरह मान लो ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, अच्छा ये आइडियल है, ठीक है, क्लियर है, ये ए और बी, अभी मैं लेके चल रहा हूँ इसको 12 वोल्ट ऐसे करके, तो VA माइनस VB क्या होगा गाइस, -12 होगा ना, जल्दी बोलो -12 होगा ना बच्चों, जल्दी बोलो -12 होगा ना, -12 होगा ना। क्लियर है? आप सब बहुत जल्दी आ गई, पूरा क्लास खत्म हो जाता है तब आती हो क्लास में बाबा। चलो कैसे चलेगा काम, चलो ठीक है, VA माइनस VB -12 वोल्ट आ गया। तो आइडियल बैटरी अगर होगा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा गाइस, जल्दी बोलो क्या होगा, जल्दी बोलो क्या 0। होगा, 0 होगा। अच्छा अगर नॉन आइडियल है, अगर नॉन आइडियल है, अगर नॉन आइडियल है, आप सर रिकॉर्डिंग देख लेना, इसका रिकॉर्डिंग अपलोड, रिकॉर्ड हो रहा है ना, देख लो तो रिकॉर्ड हो रहा है ना। हाँ सर। चलो हाँ सर, हो Yes, गया। sir. ठीक है। सर चलो आप इसको यूट्यूब में मत दीजिए, आप इसको ग्रुप में दे दीजिए। नहीं डाल देता हूँ यार, एक्चुअली मेरा बहुत लेक्चर्स है, अब मैं पहले रिकॉर्ड करता नहीं था यार, मतलब बहुत लंबा टाइम होता है, 2013 से मैं पढ़ा रहा हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता था, मैं यूट्यूब पे बीच में बहुत एक्टिव हुआ था, उसके बाद मेरे पे इतना ज्यादा इंस्टीट्यूट में बर्डन्स रहे थे कि मैं इस पर ध्यान ही कभी नहीं दिया कि यूट्यूब पे ज्यादा वीडियोज अपलोड करने हैं, थोड़ा ध्यान ज्यादा देना है, बट ठीक है खैर कोई इशू नहीं। तो ये नॉन आइडियल है, नॉन आइडियल के केस में क्या होता है, नॉन आइडियल के केस में एक इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है ना, ये आपको दिखेगा, मतलब वहां बता देगा ऐसे बॉक्स करके दिखेगा, ये पूरा ये क्या सेल है, इस सेल में ऑलरेडी अंदर एक रजिस्टर है, तो इसको बोलेंगे नॉन आइडियल। तो मान लो ये मेरा 12 वोल्ट है और मेरा ये 1 ओम है, ठीक है ना, तो ये कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा 12 वोल्ट 1 ओम, इसका मतलब क्या है गाइस, ये नॉन आइडियल है आइडियल है, जल्दी बोलो नॉन आइडियल है आइडियल है, ये नॉन आइडियल आइडियल। है, चलो नॉन आइडियल है, चलो ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा इसका ईएमएफ क्या है, तो आप ईएमएफ बोलोगे 12 वोल्ट, लेकिन अगर कोई पूछेगा कि ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे रुको ठहरो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप VA बोलोगे मतलब वोल्टेज अक्रॉस ये इंड बोलोगे तो ये ईएमएफ के बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। चलो सपोज करो कि मान लो इस बैटरी के अंदर मेरा करंट घुस रहा है, इस बैटरी के अंदर मान लो हम लोग का करंट घुस रहा है 1 एम्पियर, ठीक है ना, 1 एम्पियर, तो मुझे पता करना है VA माइनस VB, तो मैं किरचॉफ लॉ लगाता हूँ, लूप नहीं लगाऊंगा, मैं किरचॉफ लॉ लगा रहा हूँ, तो VA, ठीक है, VA गए
पॉजिटिव से निगेटिव गए, पीछे गए, चलो यहाँ ई ले लो, चलो एक काम करो, यहाँ ई ले लो और यहाँ आर ले लो, यहाँ आई ले लो, एक बार मैं समझाता हूँ। यहाँ ले लो ई ले लो और यहाँ ले लो आर ले लो और करंट आई ले लो। तो VA पॉजिटिव से निगेटिव माइनस हो गया, ओके। करंट के डायरेक्शन में माइनस आई आर ड्रॉप इज इक्वल टू VB तक पहुंच गए। तो अगर आप देखोगे VA माइनस VB का जो वैल्यू है वो E प्लस IR आ रहा है, मतलब EMF में कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, I इंटू R ऐड हो रहा है। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, E आपका EMF है। इसको हम लोग बाद में बोलेंगे चार्जिंग। क्या बोलेंगे इसको? चार्जिंग। क्या बोलेंगे? अगर बैटरी के अंदर अगर करंट घुस रहा है तो उसको चार्जिंग बोलेंगे। लेकिन अगर सोचो ऐसा होता कि बैटरी के अंदर करंट, बैटरी से करंट निकलता, मान लो लेट से करंट यहाँ आई निकल रहा है और यहाँ मेरा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को निकालना है। कैसे निकालेंगे? चलो इधर देखो, VA यहाँ से गए पॉजिटिव से निगेटिव, क्या हुआ? माइनस E, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में प्लस IR इज इक्वल टू VB। तो यहाँ जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा E माइनस IR। तो यहाँ आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि EMF क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये दोनों में फर्क होता है। अगर आप इसके अंदर करंट नहीं डालोगे, तो अगर करंट आप नहीं डालोगे तो जितना EMF होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेकिन अगर आप करंट आ जाएगा तो डिपेंड करता है चार्जिंग का केस है या डिस्चार्जिंग का केस है। फिर से मैं आपको समझाता हूं, EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में आपका डिफरेंस है। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये मेरा अगर एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R, तो अगर मैं बोलूंगा EMF मेरे को बताओ, अगर आप बोलोगे कि EMF मेरे को बताओ तो EMF आपका E होगा। लेकिन अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अगर बताओगे तो ये कुछ भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है? एक हो सकता है E माइनस IR और एक हो सकता है E प्लस IR, डिपेंड करता है करंट पे। ठीक है ना? क्लियर है? और अगर करंट 0 हो जाए तो तुम्हारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा? EMF के बराबर होगा। तो ये डिस्चार्जिंग का केस है, ये चार्जिंग का केस है और ये नॉर्मल EMF है। अगर बोलोगे सर अगर आइडियल बैटरी है तो आइडियल बैटरी के केस में EMF और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा बराबर होता है। तो ये अच्छे तरीके से समझ लो। और एक एग्जांपल से बताता हूं, मान लो ये सर मेरा वो वाला एक और बैटरी एक है, बार बोल ठीक देंगे? है, ये मेरा एक बैटरी है जिसका 1 ओम रजिस्टर इंटरनल और ये 12 वोल्ट है, यहाँ से 1 एम्पियर करंट जा रहा है। मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्या होगा? करंट निकल रहा है, तो VA माइनस VB का जो वैल्यू होगा वो E माइनस IR 11 होगा। होगा। ठीक है, क्लियर है? तो क्या होगा? 12 माइनस 1 इंटू 1 क्या होगा? 11 11 वोल्ट आएगा। ठीक है ना? और अगर इसी में करंट घुसता, अगर इंटर कर रहा होता, अगर इसी में करंट इंटर कर रहा होता गाइस, अगर कर रहा होता, करंट इंटर कर रहा होता, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता? जल्दी बोलो, तब क्या होता? E प्लस IR। ठीक है, E प्लस IR। क्लियर है? अगर इसी एग्जांपल को अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आएगा 13 वोल्ट। कितना आ जाएगा? जल्दी बोलो, हाँ है ना? 13 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है? जल्दी बोलो फटाफट। सर क्लियर है? लेकिन एक डाउट है, बोल रहा था कि इसमें जो करंट घुस रहा है तब तो ये उल्टे तरफ मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। नहीं नहीं, ये किसी सर्किट का पार्ट है, इससे करंट नहीं निकल रहा है। मतलब कोई बाहर के सोर्स से बैटरी के अंदर करंट घुस रहा है। जैसे तुमने बचपन में देखा हो कि बैटरी को चार्ज करना पड़ता है, 2 बैटरी पड़ा है ना आपने, एक हाँ सर। चार्जेबल एक नॉन चार्जेबल। तो चार्जेबल बैटरी जब आप लगाते हो तो क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिक सर्किट से करंट आता है ना। अरे भाई हाँ सर। बचपन में देखे हो ना, जब बचपन में हाँ हम सर, हाँ रिमोट कार सर। वगैरह चलाए होगे तो मम्मी बोलती रिमोट थी बेटा कार, बैटरी हाँ खत्म हाँ। हो जाएगा, फिर बीच में बोल रहा है तो दूसरे को डिस्टर्ब होता है। सुनो, तो बचपन में आपने देखा होगा कि बैटरी जो कार होता है उसमें जैसे बैटरी जो पेंसिल बैटरी होता है वो होता है ना 2 टाइप का, एक चार्जेबल एक नॉन चार्जेबल। जैसे आप दुकानदार से पूछते हो कि भाई मेरे को बैटरी पेंसिल बैटरी चाहिए, तो उससे रिटर्न में क्या पूछता है? भाई साहब मेरे को बताओ चार्जेबल चाहिए या नॉन चार्जेबल चाहिए। तो ये वाला यही केस है। अगर चार्जेबल की बात करोगे मतलब आपने बैटरी लगा दिया तो ये एज अ इनपुट करंट ले रहा है। ठीक है, ये एज अ इनपुट करंट ले रहा है, ये दे नहीं रहा है, एज अ ये सोर्स काम नहीं हो रहा है, एज अ ये एक्सेप्टर काउंट हो रहा है। क्लियर है गाइस? जल्दी बोलो, क्लियर है? हाँ ना? क्लियर है? प्रिंस, हार्दिक, सफल्लो सब क्लियर है? जल्दी हाँ बोलो सर। फटाफट। क्लियर है? चलो तो Yes, सुनो sir. ध्यान से, एक मेरे को बात बताओ, अगर चार्जिंग हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा नॉन आइडियल में? E प्लस IR या माइनस IR? अगर चार्जिंग हो रहा है तो क्या होगा? जल्दी बोलो, क्या होगा? E प्लस E IR plus या IR। माइनस IR? चार्जिंग में करंट अंदर घुसता है या निकलता है बैटरी में? घुसता है या घुसता है। निकलता है? उसका है।
और अगर डिस्चार्जिंग की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जल्दी बोलो, डिस्चार्जिंग की बात करें E पोटेंशियल minus IR. E minus IR. अच्छा, और अगर नॉन आइडियल में करंट फ्लो नहीं हो रहा तो क्या ईएमएफ इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यस या नो? क्या Yes, EMF sir. हाँ सर। पक्का डाउट यहाँ तक किसी को अगर आइडियल होगा तो आइडियल में क्या डिफरेंस होगा, आइडियल में क्या होगा, आइडियल में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता इंटरनल। किसी को दिक्कत, जल्दी बोलो, किसी को डाउट, जल्दी बोलो अच्छा सर, फटाफट। जो जो कैपेसिटर्स होता है हाँ वो क्या रिचार्जेबल बैटरी, क्या उसका ही एक एग्जांपल है? बिल्कुल, एज ए वो बैटरी यूज कर सकते हैं, एज ए सोर्स यूज कर सकते हैं, कोई चिंता नहीं है। कैपेसिटर को एज ए सोर्स आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है, एज ए सोर्स आप यूज कर सकते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े गाइस, जल्दी बोलो, आगे बढ़े। चलो ठीक है, कितना हो गया, 8:15 हो गया, चलो ठीक है, आगे बढ़े, जल्दी बोलो, बढ़े, आ रहा मजा, जल्दी बोलो, क्लियर हो रहा है सब कुछ? चलो फिर से Yes, बोलो, एक साथ sir. बोलो, सब लोग एक साथ Yes, बोलो। sir. अगर चार्जिंग है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ई प्लस आई आर या माइनस आई आर? E E plus plus IR. IR. Plus IR. अच्छा, आई क्या है, आई क्या है, जो करंट घुस रहा है। अच्छा, अगर डिस्चार्जिंग हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अगर डिस्चार्जिंग हो रहा है तो? E minus minus IR. IR. किसी को डाउट, किसी को दिक्कत? चलो ठीक है, No, नेक्स्ट sir. नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं हम लोग, चलो ठीक है। चलो लिखो ग्रुपिंग, लिखो यहाँ, लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जैसे वहां रजिस्टर का कॉम्बिनेशन था सीरीज और पैरेलल, उसी तरह यहाँ भी होगा। तो मान लो मैंने दो सेल को इस टाइप से कनेक्ट कर दिया है, E1 और E2, मुझे इसका इक्विवेलेंट चाहिए। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव कनेक्टेड है, ये अपोजिट पोलैरिटी से कनेक्टेड है या सेम पोलैरिटी से कनेक्टेड, जल्दी बताओ, अपोजिट से कनेक्टेड है सेम से? अपोजिट Opposite पोलैरिटी polarity. से। तो यहाँ क्या होगा, ऐड हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। अगर ये 12 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, तो टोटल 15 वोल्ट हो जाएगा, सही है। चलो, अगर मान लो अगर अपोजिट पोलैरिटी से कनेक्शन की वजह सेम पोलैरिटी से कनेक्टेड है, तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा अट्रैक्ट करेगा? Repel करेगा. Repel. सब्ट्रैक्ट होगा या ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा या ऐड होगा, जल्दी बोलो, Subtract. Subtract. होगा। पोलैरिटी का डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंगली होगा, जो बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंगली होगा, राइट? जल्दी बोलो, हाँ है ना, जल्दी बोलो, ये नो, बोलो यार, हाँ ना, बोलो। Yes, sir. चलो ठीक है, ओके, चलो ये तो मैंने आइडियल का लिया। अगर नॉन आइडियल होता तो क्या होता, मान लो ये सीरीज, ये सब क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्यों सीरीज कॉम्बिनेशन है, करेंट सेम है इसलिए यहाँ सेम पास कर रहा है एक दूसरे से। चलो अब मान लो मेरा नॉन आइडियल है, एक मैंने ले लिया R1 और एक ले लिया E1, ठीक है ना, ये मेरा एक सेल हो गया, ठीक है, बॉक्स के अंदर रजिस्टर बना दे। फिर मेरा क्या हो गया, फिर मेरा हो गया ये, ठीक है, क्लियर है, R2, ठीक है, क्लियर है, E2, बॉक्स बना दिए, चलो ये बॉक्स बना दिए, चलो ठीक है, बॉक्स बना दिए, चलो ठीक है। चलो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट का तरीका एकदम सेम, E1 और E2 सेम से कनेक्टेड है, अपोजिट से, देखो अपोजिट से कनेक्टेड है, तो ऐड कर दो, पहले ईएमएफ हो जाएगा E1 प्लस E2 हो जाएगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो नया ही आ गया, क्लियर है? किसी को डाउट, जल्दी बोलो, किसी को डाउट है, जल्दी बोलो, किसी को डाउट, जल्दी बोलो, किसी को डाउट है? चलो नेक्स्ट, अगर सोचो कि मैं अपोजिट पोलैरिटी से कनेक्शन की वजह सेम पोलैरिटी से कनेक्ट कर देता, ये मान लो सपोज कर लो, ये मेरा हो जाता R1 और E हो जाता मेरा E1, ठीक है ना, क्लियर है? ये मेरा हो गया पहला सेल। दूसरा सेल क्या होता गाइस, दूसरा सेल होता, मान लो ऐसा होता, E2 ले लो और ये ले लो तुम्हारा R2, ठीक है ना, क्लियर है? समझे? पक्का डाउट? चलो ठीक है, क्लियर है। चलो तो क्या होगा, जल्दी बोलो, क्या होगा, जल्दी बोलो। E1 minus E2 और R1 E1 plus minus R2. E2. R1 plus. प्लस होगा, माइनस, रजिस्टर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता गाइस, रजिस्टर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, रजिस्टर इसका क्या होगा, R1 प्लस R2 ही रहेगा। किसी को डाउट, जल्दी बोलो, किसी को डाउट, जल्दी बताओ। ये No, सब sir. सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब हमने रजिस्टर को अलग काउंट कर लिया और सीरीज को अलग कर लिया। कोई बहुत बड़ा डील है क्या, जल्दी बोलो, हाँ ना, कोई बहुत बड़ा डील है? जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन बता दो, ये मेरा है 10 वोल्ट, ठीक है, क्लियर है, और ये मेरा है 1 ओम, और ये मेरा है तुम्हारा कितना, 5 वोल्ट, और ये मेरा है 2 ओम। तो मेरे को जल्दी से बताओ क्या होगा, इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, जल्दी बोलो, क्या होगा कॉम्बिनेशन, विदाउट पेन उठाया बता दो। 15 volt 3 ohm. 15 volt 3 ohm. 3 volt. 15 volt 3 ohm. कितने लोगों का सही है, रेज योर हैंड, जल्दी से हाथ उठा दो फटाफट, हाथ उठा दो जल्दी से, हाथ उठा दो फटाफट। चलो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये मान लो इसी कॉम्बिनेशन में 10 वोल्ट ले लें और ये अपना ले लो 1 ओम
और ये ले लो तुम, सपोज कर लो ये ले लो 5 वोल्ट, और ये ले लो तुम्हारा 2 ओम, ठीक है। इक्विवेलेंट क्या होगा जल्दी बोलो, इक्विवेलेंट क्या होगा? 5 वोल्ट 3 ओम। 3 ohm. 5 वोल्ट 3 ओम, ठीक है ना, 5 वोल्ट और 3 ओम। कितने लोगों का सही है? रेज योर हैंड, जल्दी से हाथ उठा दो फटाफट। 5 वोल्ट और 3 ओम, ओके चलो ठीक है, हाथ उठा दो, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, जल्दी बोलो हाँ ना, क्लियर है? क्लियर है, जल्दी Yes, बोलो sir. क्लियर है? हाँ सर। ओके तो ये आपको समझ में आ गया। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, पैरेलल के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। पैरेलल को लेके अब हम लोग चलते हैं, पैरेलल को लेके चलते हैं, पैरेलल को लेके चलते हैं, पैरेलल को लेके चलते हैं, चलो ठीक है। तो मान लो पैरेलल में सपोज कर लो ये अपना E1 है और ये अपना इसका है R1, ठीक है ना, क्लियर है। ये अपना E2 है और ये अपना है R2, ठीक है। ये अपना E3 है और अपना है ये R2 गाइस, चलो ठीक है, क्लियर है, जल्दी बोलो हाँ ना, क्लियर है, चलो ठीक है, क्लियर है, ओके ठीक है, चलो ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, अभी याद कर लो, बाद में इसका प्रूफ मैं समझा दूंगा। E इक्विवेलेंट होगा E1 बाई R1 बाई E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये मेरा क्या सर होगा? इसका इसका एक सिंपल चीज मैं बोल रहा था कि E1 R1 प्लस E2 R2 प्लस E3 R3 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा हो सकता है? वो तब होगा जब आते हैं, पेशेंस रखो। तो पहला E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? E1 बाई R1 E2 बाई R2 E3 बाई R3 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3। और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1 बाई R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? सिंपल पैरेलल है ना, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट 1 बाई R1 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। किसी को दिक्कत है? हाँ है ना, किसी को दिक्कत नहीं। है? जल्दी बोलो, क्लियर है? तो R इक्विवेलेंट हम लोग को पता चल गया, E इक्विवेलेंट हम लोग को पता चल गया। R इक्विवेलेंट यहाँ मैं लिख देता हूँ, 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो यहाँ इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा? सिंपल सा E इक्विवेलेंट होगा और ये आपका क्या होगा? सिंपल सा R इक्विवेलेंट होगा। ये आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, चलो ठीक है। अब एक आती है कि अगर सारा इक्वल है, अगर E1 E2 E3 अगर इक्वल है, तीनों E के बराबर है, तो क्या मैं E इक्विवेलेंट E के बराबर बोल सकता हूँ कॉमन लेके? ये कॉमन ले लो ना, या 1 बाई R1 1 बाई R1 वाला कट जाएगा ना फैक्टर, जल्दी बोलो हाँ हाँ सर। ना, क्लियर है? तो अगर सारा का सारा सेल अगर पैरेलल में सेम है तो E इक्विवेलेंट क्या आएगा? E के बराबर ही आएगा, जल्दी बोलो हाँ ना, जल्दी बोलो यस या नो, जल्दी Yes, बोलो sir. फटाफट। ओके जैसे एग्जांपल आप सोचो कि मान लो ये मेरे पास है 10 वोल्ट और ये ले लो 1 ओम, ठीक है। ये मेरे पास सपोज कर लो है 20 वोल्ट, ठीक है, क्लियर। ये ले लो आप 2 ओम ले लो, ठीक है। और ये मेरे पास है 30 वोल्ट, ठीक है, ये आप 3 ओम ले लो। चलो मेरे को पता करना है आई मतलब R इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट पता करना है। E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जल्दी बोलो सब लोग, E1 बाई R1 10 बाई 1 20 बाई 2 30 बाई 3 वोल्ट और डिवाइडेड बाई 1 बाई 1 1 1 बाई 1 2 1 बाई R3 1 बाई I3। E इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? E इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? एलसीएम 6, एलसीएम 6 ले लो जल्दी से, एलसीएम 6 ले लो। एलसीएम 6 ले लोगे तो कितना हो जाएगा? ऊपर 60 अब प्लस तुम्हारा क्या 60 और 18। तुम्हारा क्या सॉरी सॉरी कितना 6 ना, 6 का फैक्टर ना ऊपर, तो 60, चलो ठीक है 60 और ये कितना 2 60 ही होगा ना, जल्दी बोलो सही है ना। 6 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 6 एलसीएम में, तो नीचे कितना हो जाएगा? 6 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो कितना हो जाएगा? 180 बाई कितना हो जाएगा? 10, सही है ना, जल्दी बोलो 18 हाँ वोल्ट। सर। तो यहाँ आ जाएगा 18 वोल्ट। और R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है देखो तो कोई कैलकुलेट करके, 1 बाई R इक्विवेलेंट कितना आएगा? 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 5 बाई 3 है। कितना आ जाएगा? R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? जल्दी बोलो कितना हो जाएगा? 5 बाई 3। 5 बाई 3, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 5 बाई 3 ओम। किसी को दिक्कत? जल्दी बोलो, किसी को डाउट? जल्दी बोलो, किसी को डाउट? सोच लो अच्छे से, किसी को डाउट, किसी को दिक्कत? गाइस जल्दी बोलो फटाफट, किसी को दिक्कत है? चलो जैसे सर मेरे साथ 11 बाई आंसर 6 दिया रहा आएगा है ना? सर। 11 बाई 6 आ रहा है भाई, हाँ तू सर वो बता देगा, तुम गधा नहीं है। सर, वो गलती नहीं। ए, कितना है? 6 एलसीएम लिया, 3 3 अबे गधा, 6 3 9 9 2 11, हाँ 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 11 11, यहाँ 2 11 बाई, होगा ना, यस सर। सॉरी सॉरी, हाँ सर यहाँ 11 भी बाई तो 6। 2 होगा ना, यहाँ भी तो 2 होगा ना, कैलकुलेशन मिस्टेक है इसका मतलब। तो यहाँ भी कितना होगा? 6 3 9 11 हो जाएगा, 11 हो हाँ, जाएगा, 180 बाई 11 11 होगा, आएगा। 180 बाई 11 आएगा। अबे तुम लोग कैलकुलेशन में गधा है। चलो ठीक है 180 बाई सर 11, चलो बोल ठीक रहा है। था कि ऊपर में तो 10 बाई 1 10 20 बाई 2 भी तो 10 और 30 बाई 3 भी तो 10, तो ऊपर का हम 30 कर देते हैं ना,
अबे तभी ठीक है तो भाई, common कैलकुलेशन क्लियर कर लेना, क्लियर है जल्दी, कैलकुलेशन सही है ना, बस अपना एलसीएम तुम लेते रहना, ठीक है ना, क्लियर है। सर लेकिन हमको एक चीज समझ नहीं आ रहा है, मतलब हाँ। ऊपर मैंने जैसे कैलकुलेशन किया तो ऊपर में 30 आ रहा है, मतलब ये तीनों को ऐड ऐड करके 30 आ रहा है, और फिर अबे डिनोमिनेटर में क्यों मेरा 30 आएगा, 6 एलसीएम ले लिए तो ये 60 हो गया, 6 नहीं या नहीं 3 वो से। नहीं बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि वो 30 आ रहा है इंटू 6, मतलब नीचे का एलसीएम जब ऊपर जाएगा 180 आएगा, कर लेना लेकिन कर लेना कर लेना कर लेना, ठीक है नॉर्मल, देखो ये कट गया 180/11 आ गया, क्लियर है, यही आएगा, सही है ना सब लोग को, जल्दी बोलो सही है ना, जल्दी हाँ बोलो सही सर। है ना Yes, सब लोग, sir. चलो भाई Yes, कैलकुलेशन करना, sir. सौरशीष क्या कर रहा है यार, तो एक सौ हाँ अस्सी सर बाई अभी 11 हो गया। हाँ सर वो वही आएगा। छोटा कहीं का, चलो ठीक है, वो कैलकुलेशन करो ना यार, चलो। अच्छा आर इक्वलेंट कितना आ रहा है हर्ष, आर इक्वलेंट कितना आ रहा है भाई, आर इक्वलेंट 11/6। 11/6, ठीक है ना ओम, चलो ठीक है, आ गया सबका, क्लियर है। मेरे साथ बोलो फॉर्मूला क्या है, पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ई इक्विवेलेंट आ गया, क्लियर है सबको। तो मेरे साथ हाँ बोलो सर। ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है पैरेलल में, ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, जल्दी बोलो। E1/R1 plus by E2/R2 R1 plus plus E2 by R2 plus E3/R3 E3 by by R3 by R equivalent. by 1 plus R1 अच्छा plus 1 चलो, by R2 अभी plus 1 तुमको by एक 1. मैं तुमको थोड़ा सा एक झटका दे देता हूँ, चलो ठीक है, सपोज कर लो ये है E1, ठीक है, और ये ले लो उल्टा ले लो, ठीक है ना, ये उल्टा ले लो, ठीक है ना, E2 ले लो, और E ले लो, E3 ले लो, ठीक है ना, क्लियर, बहुत ही काम का है ये 12 में समझने में बहुत बच्चे को दिक्कत होता था, लेकिन मैं आपको बहुत ही इजी समझा दूंगा, चलो ठीक है। ये बताइए उल्टा पोलैरिटी है, जल्दी बोलो, हाँ ना, उल्टा पोलैरिटी है, हाँ ना, जल्दी बोलो, उल्टा हाँ सर। पोलैरिटी है इन दोनों से। Yes, sir. तो यहाँ जब ई इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या होगा, की हो बे E1/R1 माइनस क्या होगा, माइनस होगा, क्लियर है, उल्टा कर दोगे तो माइनस हो जाएगा ना, दिस इज सेम एज माइनस E2, क्लियर है, सही है। हाँ अरे सर। भाई इसके रिस्पेक्ट में Yes. उल्टा है, क्लियर है, तो ये गड़बड़ मत Yes. कर लेना, ये बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होता है, ठीक है, तो ये आप मेक श्योर कि आप ये मिस्टेक ना कर पाओ, ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर है, नीचे निगेटिव नहीं होगा ऊपर होगा, क्लियर है, तो अगर उल्टा पोलैरिटी होगा तो माइनस होगा, क्लियर है, जल्दी बोलो, हाँ ना, बोलो फटाफट। Yes, sir. तो ये थोड़ा सा आप मिस्टेक मत करना, ये ज्यादातर बच्चे को पता नहीं होता है। क्वेश्चन एक आता है आईआईटी का, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ पेयर्स जो अपोजिट पोलैरिटी है, तो आपको सिंपल सा पता चल जाएगा, क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ या ना, हाँ ओके। सर। तो हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल, क्योंकि आज थोड़ा मैं जल्दी में हूँ, ठीक है, क्लियर है, तो मिक्स ग्रुपिंग, नहीं तो 20 मिनट में और पढ़ाता, तो मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बहुत सारा अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग घुस जाएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज में, फिर घुस जाएंगे पोटेंशियोमीटर में, घुस जाएंगे मीटर ब्रिज में, नेक्स्ट क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट 95% सहा, उसके बाद नेक्स्ट जो है थोड़ा मोड़ा नॉर्मल चीजें और अच्छे लेवल के क्वेश्चन, रेजिस्टेंस निकालना, सिमेट्रिसिटी वगैरह से। तो 2 क्लास इसी वीक में करंट खत्म कर दूंगा, उसके अगले वीक में कैपेसिटर खत्म कर दूंगा, तब तक जीओसी भी खत्म कर दूंगा, और पैरेलली जो चलते आ रहा है। तो यहाँ तक सबसे पहले रिवीजन कर लो अच्छे से, तुरंत कॉपी बना लो, डीपीपी दे देता हूँ, तुरंत रिवीजन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सतर्क रहो, सावधान रहो, पढ़ते रहो, सर ठीक है, आप कुछ ना आपका दो, दिन शुभ रहे। रात हो गया भाई, अब रात हो रहा है। Thank you, नहीं sir. सर अभी